यदि कोई दो सरल रेखा आपस में लंब होता है तो दोनों के ढालों का गुणनफल -1 होता है। ये सिद्ध कर रहा हूं। यानी यदि दो सरल रेखा परस्पर लंब होंगे तो m1 × m2 -1 कैसे होता है ये बता रहा हूं। माना कि AB और CD दो सरल रेखा है। माना कि AB और CD क्या है, दो सरल रेखा और दोनों एक दूसरे पर क्या है, लंब, यानी 90 डिग्री का कोण बनाए हुए हैं। समझे ना। तो अब देखिए सबसे पहली बात x अक्ष पर तो कोई ना कोई कोण से झुका हुआ, तो माने कि एक जो है अल्फा कोण से झुका हुआ है और एक जो है कोण बीटा कोण से झुका हुआ है और वो दोनों मान लीजिए कि ABCD इसको E पर लंबवत प्रतिच्छेद हो रहा है। तो देखिए E इसको मान लीजिए EFG, ठीक है ना, EFG। तो अब यार के लंबवत जब प्रतिच्छेद हो रहा है तो EFG एक त्रिभुज बनता है। क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है EFG। तो देखिए माना कि E बिंदु पर दोनों रेखा लंबवत प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक। इस पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, डेफिनेट है। और यहां का कोण मैंने क्या मान लिया, अल्फा। कोण F इक्वल टू क्या मान लिया, अल्फा। और कोण G इक्वल टू क्या मान लिया, बीटा, यानी ये बीटा कोण। तो अब देखिए आप लोग एक बहिष्कोण पर में पढ़े होंगे। ये तो है EFG, तो त्रिभुज है, त्रिभुज EFG में। तो देखिए बहिष्कोण पर में पढ़े होंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। हम आपको क्लास 9 का ये सिद्ध भी किए हैं, आप इसमें देख भी सकते हैं, मैं सिद्ध भी किया हूं ये थ्योरम। जैसे ABCD एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यानी बहिष्कोण प्रमेय क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बने बाह्यकोण यानी बने बाह्यकोण दो सूत्र अभिमुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी इस यह जो बाह्यकोण होगा ये दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो साफ है, देखिए EFG में देखिए ये जो है एक भुजा बढ़ाई, इस भुजा को बढ़ाया गया, यहाँ पर कोण क्या बन रहा है, बीटा। तो इसलिए बहिष्कोण प्रमेय से यानी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, तो कोण बीटा इक्वल टू, आप ध्यान दीजिएगा, इस बीटा इक्वल टू जो होगा 90 प्लस अल्फा होगा, क्योंकि इसके बाह्यकोण के दो सूत्र अभिमुख अंतःकोण यही 90 और अल्फा है। इसलिए कोण बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 प्लस अल्फा। 90 प्लस अल्फा, दोनों तरफ 10 ले लेते हैं, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, 10 लेने पर, दोनों तरफ 10 लेने पर। तो अब देखिए अब दोनों तरफ क्या लेंगे, 10 ले लेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे 10, इधर भी 10 बीटा और इधर क्या हो गया 10 90 प्लस अल्फा। क्या हो गया बाबू, 10 90 प्लस अल्फा। तो आप लोग तो एक त्रिकोणमिति में हम बताए हैं 10 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉट थीटा। 10 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, क्योंकि ये दूसरा चतुर्थांश में जा रहा है और दूसरा क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। तो इसलिए 10 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस कॉट थीटा। तो अब आप बताइए 10 बीटा इक्वल टू 10 90 प्लस अल्फा, तो 10 90 प्लस थीटा ये बराबर माइनस कॉट थीटा, तो 10 90 प्लस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉट अल्फा। लिख सकते हैं कि नहीं कुछ तो इसके साथ एक गुना तो रहता है, किसी के साथ एक गुना होता है। तो अब देखिए एक गुना कर दिया इसके साथ। अब देखिए इस 10 को हम नीचे लेते हैं, तो 10 बीटा इक्वल टू ये नीचे चला है, इसको लिख सकते हैं 1/cot अल्फा इक्वल टू इधर क्या बच गया, -1, इधर क्या बच गया, -1, क्योंकि ये cot अल्फा जब नीचे चला है यहाँ -1 ही बचेगा, फिर तो हम इसके साथ गुणा कर सकते हैं। अब आप लोग तो जानते होंगे कि 1/cot अल्फा इक्वल टू क्या होता है, 10 अल्फा। 1/cot अल्फा इक्वल टू क्या होता है, 10 अल्फा। तो 1/cot अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 10 बीटा इंटू 10 अल्फा इक्वल टू -1। 10 बीटा इंटू 10 अल्फा इक्वल टू -1। तो अभी तो हम बताएं यदि कोई सरल रेखा x अक्ष के साथ अल्फा बीटा कोई भी कोण बनाएगी तो उसका ढाल भी वही 10 अल्फा 10 बीटा वही चीज होगी। तो यहां पर देखिए, अब देखिए 10 बीटा इंटू 10 अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, -1। 10 बीटा इंटू 10 अल्फा इक्वल टू -1। तो ये देखिए ये जो हो गया 10 बीटा के लिए m2 और 10 अल्फा के लिए m1, तो 10 बीटा इंटू 10 अल्फा इक्वल टू
-1, तो इसलिए m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 हो गया। यानी यदि कोई दो सरल रेखा परस्पर लंब होगा तो दोनों के ढाल का गुणनफल -1 कैसे हुआ सब देखेंगे, क्योंकि tan थीटा को ढाल से इंडिकेट करते हैं। इसका ढाल tan अल्फा और इसका ढाल tan बीटा, तो इसलिए इसको m1 माने हैं, इसको m2। देखिए tan बीटा इंटू tan अल्फा, m1 इंटू m2 हुआ बराबर में क्या है -1, तो -1 हुआ कि नहीं? तो कब हुआ? जब ये दोनों रेखा लंब हुआ। ठीक है।